दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, द कोटिंग ऑफ सीमेंट ऑन रेनफोर्समेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन। ठीक है, हमारा सरिया लग रहा है हमारे बॉडी में, वो उसकी दुश्मनी किससे होती है? सिर्फ पानी से। पानी लगा और उसको ऑक्सीजन मिला तो वो जंग क्रिएट करता है। और सरिये की जंग का मैं एक उदाहरण बताती हूँ। अगर सिर्फ इतने से पे जंग लगेगी, ये बूंद बराबर की जंग है। ठीक है, आपको पता है इतना सा एरिया है हमारा सरिया का, इतने से पे ये ऐसी जंग लगी। ठीक है, फिर ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, O2 के कांटेक्ट में आएगा, इसकी बड़ी जंग लग जाएगी। फिर O2 के कांटेक्ट में आएगा, फिर O2 के कांटेक्ट में आएगा, फिर O2 के कांटेक्ट में आएगा। ऐसे करते जितना बड़ा सरिया है पूरे पे हमारी क्या हो जाएगी? जंग लग जाएगी, कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कोटिंग है हमारी सीमेंट की, वो किसको बचाता है? हमारे सरिये को, रेनफोर्समेंट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे? कोरोजन से, जंग लगने से। जब हम इसके ऊपर में सीमेंट से कोटिंग या रेनफोर्समेंट, ये जो हमारा कंक्रीट का कोटिंग हो जाएगा, तो ये O2 के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। पानी के कांटेक्ट में तो आएगा, पानी के कांटेक्ट में हमारा पूरा स्ट्रक्चर आएगा, मगर हमारे कंक्रीट को पानी से इतना दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर में हम क्या चढ़ा रहे? लेयर, काई की लेयर चढ़ रही है हमारी सीमेंट कंक्रीट की। तो इसके कारण से हमको O2 का परिवहन इसमें होता नहीं है, O2 का संचालन नहीं होता है, जिससे ये हमारे कोरोजन से बच जाता है। ठीक है, अगली चीज बता रही हूँ मैं, कंक्रीट ट्रांसफर्स द स्ट्रेस टू द स्टील विच इट कैन नॉट रेजिस्ट इटसेल्फ। ये हमारा जो कंक्रीट रहता है, ये कौन सी स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा? टेंशन स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा, कॉम्प्रेशन तो झेल लेता है। देखो, दो तरह की स्ट्रेस पहली क्लास में मैं चिल्लाते से बता रही हूँ आपको। हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो झेलता है हमारा कंक्रीट झेलता है, टेंशन ये नहीं झेल पाता। तो जो टेंशन कंक्रीट नहीं झेलता है वो किसको ट्रांसफर कर देता है? हमारे रेनफोर्समेंट को, जो वो ये झेल पाता है। आरसीसी मेंबर इज फायर रेजिस्टेंस। आरसीसी का जो मेंबर बनाते हैं हम, अगर आरसीसी का हम जो बिल्डिंग बनाते हैं वो हमारी आग निरोधक रहती है, मतलब आग से बचा के रखती है हमारी स्ट्रक्चर को। ऐसा क्यों करती है? अगर हम पहले टिम्बर के मकान बनाते या हमारे वुडन मकान बनाते तो वो फायर रेजिस्टिव नहीं रहते थे, वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते थे। मगर हम जब कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो कैसे रहते हैं? फायर रेजिस्टेंस, आग जनी इतनी मात्रा में नहीं होती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टर्माइट एंड वर्माइट्स एक्सेट्रा। कीट पतंगे और वो सारी चीज़ों से इस पर कोई भी प्रकार का अफेक्ट नहीं होता है, कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। आरसीसी इज वाटर टाइट मटीरियल। वाटर टाइट मतलब पानी का परिवहन नहीं होता, इसमें पानी घुसता नहीं है। ठीक है, आरसीसी वाटर टाइट मटेरियल है। इसी कारण से यही एक रीज़न है कि हम इसके रोड बनाने में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हमारा इससे नुकसान नहीं होता है। और अगर हम आरसीसी के रोड बनाते हैं तो वो लंबी उम्र तक चलते हैं। वहीं अगर हम डामर या बिट्टुमिन का रोड बनाते हैं तो वो पहली बारिश दूसरी बारिश में ही पूरा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और हमको पैचेस करने पड़ते हैं, उसके गड्ढे भरने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आरसीसी अगर हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस, तो हमारा आरसीसी जो है हमारा वाटर टाइट मटीरियल है। ठीक है, वाटर को लॉक करके रखता है। इट प्रोवाइड्स मोनोलिथिक एंड रिजिड जॉइंट। इसमें हम इजीली हमारे जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट मतलब जहाँ भी हमको जॉइंट की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर हम जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ नेग्लिजिबल। ये कैसा पड़ता है? इकोनॉमिकल पड़ता है, किफ़ायती पड़ता है। क्यों किफ़ायती पड़ता है? अगर हम पूरा का पूरा स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमारा 10 गुना ज़्यादा महंगा बनेगा। वहीं अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमारे बजट में बनेगा।
और मेंटेनेंस कॉस्ट इसका पूरा नकारने लायक है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है। इसमें लंबे समय तक हमको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लकड़ी का मकान बनाते हैं तो उसको भी हमको ऑयल करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, वो हवा पानी से बचे रहें, फूले नहीं, सड़े नहीं, ठीक है। मगर इसमें किसी प्रकार का मौसमी के कारण हमको कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, बार बार हमको इसमें कोई भी मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका कॉस्ट, उसका जो पैसा है, हम इसमें बचा सकते हैं। अगर हम रोड की बात करते हैं तो रोड में, जैसे मैंने अभी उदाहरण के लिए अभी बताया कि बिट्टुमिन का रोड बनाते, डामर का रोड बनाते, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका टाइम टू टाइम हमको पैचेस लगाने पड़ते हैं, उसमें मरम्मत करनी पड़ती है। और हमारा अगर अपना आरसीसी का रोड बनाते हम, तो उसमें क्या होता है, हमको मरम्मत की उतनी आवश्यकता नहीं होती, मगर इसकी क्या होती है, इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, और बाकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, नहीं होती। यूजेस ऑफ आरसीसी, आरसीसी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, बताओ कहाँ करते, बोलो। अरे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है तुम लोगों को? कौन कौन है क्लास में? आयुषी, पवन। कहाँ कहाँ करते हैं आरसीसी का उपयोग? आरसीसी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? स्लैब, हमारी छत बनाने में, लिंटल, हमारे लिंटल बनाने में, बीम बनाने में, कॉलम बनाने में, पिलर बनाने में, फुटिंग बनाने में। हाँ, हो हो पिलर बनाने में, कैनाल बनाने में, डैम में आरसीसी नहीं करते है ना, डैम में नहीं होता, ब्रिजेस के पियर्स में, अबटमेंट में, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सारे यूजेस इसके लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आजकल हमारी आरसीसी की बनती है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता रही हूँ, एक प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, अभी आपका सिलेबस मैंने देखा नहीं है कि आपके सिलेबस में है या नहीं, तो अभी के लिए समझ लो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या होता है कि हम ये जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हमारी साइट पे करते हैं। साइट मतलब जहाँ पर हमको कॉलम बनाना है वहीं पर हम सरिया बांधेंगे, और वहीं पर हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे या कॉन्क्रीट डालेंगे। पिलर जहाँ बनाना उसी जगह पर करेंगे। मगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, ये हम अलग से बनाते हैं और ला करके ऐसे कैसे साइड पे हम फिक्स कर देते हैं। इसमें भी सरिया होता है। हाँ मैडम, इसका नाम क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा है। प्री स्ट्रेस या फिर प्री स्ट्रेस्ड? प्री, PRESTRESSED, कॉन्क्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, हमारी साइट से अलग जहाँ पर लेबोरेटरी होती है वहाँ पर हम सरिये को टेंशन फोर्स देते हैं, मतलब सरिये को तनाव देते, खींच करके बांधते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं, कॉन्क्रीट करते हैं, हम अलग बनाते हैं इसको, फिर ले जा करके जब ये हमारा पूरा तैयार हो जाता है, जब जा करके हम इसको फिक्स कर देते हैं। ये कैसा समझ सकते हो आप कि स्टोन हम काट करके लाए और हमने ऐसा कैसा पिलर खड़ा कर दिया, ठीक है। इसी तरह का हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट रहता है, ये हमारा पूरा आरसीसी, इसमें सरिया भी होता है और हमारा कंक्रीट भी होता है, ठीक है। एक तो होता है प्री स्ट्रेस, मतलब जब इसको बना रहे हैं हम
तो यहाँ से हमने सरिये को बांधा और यहाँ से भी हमने सरिये को बांधा, फिर ये इसका सांचा लगा है, फिर हम इसको कॉन्क्रीटिंग कर देंगे। सरिये को बांध करके टेंसाइल फोर्स दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा खिंचाव दिया जाता है, फिर हम इसमें क्या कर देते हैं, कॉन्क्रीट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जम जाता है या बन जाता है, तब ले जा करके इसको उठा करके ले जा करके साइड पे जा करके हम इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। ये होता है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। एक होता है हमारा पोस्ट स्ट्रेस कॉन्क्रीट, मतलब इसमें सरिया तो डाल दिया है मगर बाद में हम इसमें खिंचाव देंगे, मतलब बनते टाइम हम इसमें खिंचाव नहीं देंगे, बाद में हम इसको खिंचाव देंगे। ये आपके शायद तक नहीं है आपके सिलेबस में, मगर मैंने ऐसे ही दिख रहा है तो पढ़ा दे रही हूँ। कंक्रीट में जो कंक्रीट ख़त्म हो चुका हमारा पूरा, आप एक बार पढ़ लेना आपका सिलेबस, अगर उसमें कुछ और चीज़ें रह गई होंगी, वैसे तो मुझे नहीं लगता है, मैंने चीज़ें और बहुत सारी ज़्यादा भी पढ़ा दी है। अगर फिर भी कोई से ऐसे शॉर्ट टॉपिक या शॉर्ट नोट्स होता है तो आप लोग एक बार देख लेना और मुझे बता देना, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मोर्टार पे। हमारा नया पदार्थ चालू हुआ है मोर्टार। मोर्टार मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ विच टू मटेरियल, सैंड एंड सीमेंट। हाँ, मोर्टार दो चीज़ों से मिलके बनता है, वहीं हमारा कंक्रीट तीन चीज़ों से मिलके बनता था। तो मोर्टार जो होता है हमारा, जिसको हम नॉर्मली जो साइड पे जो भी आम भाषा में बोलते हैं, हम इसको बारीक माल काय में यूज होता है। ये हमारा आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ मैं मैडम, वो ब्रिक Plaster में, मैसोनरी या plaster में। ब्रिक बॉन्ड। जब मैंने आपको ब्रिक पढ़ाई थी, उसको जोड़ने में हमने जो इसको बीच में भरा था, ये था हमारा मोर्टार। सबको पता है ना, एक आध लेक्चर तो सभी ने अटेंड किए होंगे, कम से कम 10-12 लेक्चर में मैंने इसको समझाया है। इसके बीच में जो भरा रहता है, हमको दो ईंटों को या दो ब्रिक को जोड़ने के लिए हमारा क्या भरा हुआ रहता है, मोर्टार। ये बीच में भरा है जो भी मटेरियल है, ये हमारा है मोर्टार। आई बात समझ में? इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग अ बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल मतलब जोड़ने वाला पदार्थ। तो इसमें जोड़ने वाला पदार्थ कौन सा होगा हमारा, सीमेंट, ठीक है। मोर्टार इज द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग बाइंडिंग मटेरियल, जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, जो जोड़ के रखता है या बॉन्ड बनाता है, और फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब हमारा सैंड, ठीक है, और वाटर। इन तीनों को जब मिलाते हैं हम, तो हमारा क्या तैयार होता है, मोर्टार। इट एक्वायर्स स्टोन लाइक प्रॉपर्टी सच एज रिजल्ट ऑफ हार्डनिंग। ये स्टोन के प्रकार की प्रॉपर्टी जनरेट करता है और क्या करता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, सूखने के बाद। हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन या जब ये हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, पानी हम जब उसको क्यूरिंग करते हैं, तो मोर्टार क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। मोर्टार आर यूज्ड फॉर फिलिंग जॉइंट्स एज बाइंडर इन द स्टोन और ब्रिक मैसनरी। हम क्या इसको यूज करते हैं कि इसके बीच में बाइंड करना या इसके जॉइंट को फील करना, और इसको एक सार या दो ब्रिक को एक बनाना, या पूरी वॉल को जोड़े रखने का ये काम करता है। चाहे ब्रिक हो या फिर अगर हम स्टोन को जोड़ रहे हैं तो चाहे स्टोन हो, या तो ब्रिक मैसोनरी हो या फिर स्टोन मैसोनरी हो, या तो पत्थर की वॉल हो या फिर हमारी ब्रिक की वॉल हो, उसको जोड़ने के काम में आता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टिव प्लास्टर एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बिल्डिंग। आवाज कट के आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है मैडम। क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है मैडम। मोर्टार बता रहे हैं हम, स्टोन और ब्रिक की मैसोनरी को बनाने में यूज होता है, और हम काय के लिए भी इसको यूज करते हैं, प्लास्टर करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, छपाई करने के लिए भी यूज करते हैं हम। और स्मॉल साइज के जो बिल्डिंग एलिमेंट है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे ब्रिक हो या टाइल्स हो, इसको जोड़ने में भी हम काय का यूज करते हैं, मोर्टार का, ठीक है। आई बात समझ में?
अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर हम पढ़ते हैं कि मोटर कितने तरह से हम बांट सकते हैं या कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं या मोटर किन किन मटेरियल से मिला करके बना सकते हैं। तो पहला होता है हमारा लाइम मोटर, मतलब चूने से बना हुआ बारीक माल या फिर चूने वाला माल, ये भी जोड़ता है। पहले के टाइम में हम इसी को यूज करते थे, लाइम मोटर को। इन दिस टाइप ऑफ मोटर द लाइम इज यूज्ड एज द बाइंडिंग मटेरियल। जोड़ने के लिए हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, लाइम का यूज कर लेंगे, चूने का यूज कर लेंगे। द लाइम में बी फैट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम, दो तरह के लाइम का हम यूज कर सकते हैं इसमें, फैट लाइम का या हाइड्रोलिक लाइम का। इट इज क्रिएटेड बाय मिक्सिंग सैंड एंड स्लैक लाइम एंड वाटर। हम इसमें फैट लाइम, सैंड और वाटर को मिला करके कौन सा मोटर बना लेंगे, लाइम मोटर बना लेंगे। सीमेंट मोटर की ओर चलते हैं और हम इसको ही यूज करते हैं आज के टाइम में, सीमेंट मोटर को। आई बात समझ में? सीमेंट मोटर ही आज के टाइम में यूज होता है। ये बहुत समय पहले यूज होता था जब हमको सीमेंट का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था या फिर लाइम जब सस्ता पड़ता था और सीमेंट महंगी पड़ती थी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोटर इज यूज, सीमेंट इज यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल। यहाँ जोड़ने वाला पदार्थ क्या हो जाता है, हमारा सीमेंट हो जाता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ मोटर, ये मजबूती वाला मोटर बनता है। इज देयर फॉर प्रेफर्ड यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू द हैवी लोड्स। जहाँ पर हमारे हैवी लोड्स आते हैं, वहाँ पर हम इसी को बनाते हैं, किसको, सीमेंट मोटर को। फिर आता है हमारा लाइम सीमेंट मोटर। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइम मोटर, जहाँ पर हमको यूज तो ये करना है, किफ़ायती तो ये बनाना है, मगर हमको मजबूती भी थोड़ी मात्रा में चाहिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है और ये नॉर्मल जा रहा है, तो हम इन दोनों के बीच का समाधान निकालना चाहते हैं। तो बीच का समाधान क्या हो गया, लाइम सीमेंट मोटर। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइम मोटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू अचीव द अर्ली स्ट्रेंथ, द सीमेंट इज समटाइम्स एडेड टू इट। कुछ मात्रा में हम लाइम और सीमेंट दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द गेजिंग। इट मेक द लाइम मोटर इकोनॉमिकल एंड स्ट्रॉन्गर एंड डेंस। ठीक है, अगला है हमारा मड मोटर, मिट्टी का मोटर। मिट्टी से भी हम दीवारों को पहले के टाइम पे जोड़ा करते थे। इन दिस टाइप ऑफ मोटर मड इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल at the time of mixing. Some fibrous material is also mixed to avoid cracking of surface. This type of mortar is used for very cheap construction in rural areas. It is used for surfacing floors and plaster the internal and external surface. ये मोटर का यूज़ बहुत पहले के समय में होता था या फिर गांवों में या ऐसे छोटी जगह पर या छोटे कुनबे पर यूज़ होता है, जहाँ पर हमारा लाइम भी आउट ऑफ बजट जाता है और सीमेंट भी आउट ऑफ बजट जाता है। मगर जब हम इसका मड का हम मोटर बनाते हैं तो इसमें कुछ फाइब्रस मटेरियल डालते हैं ताकि हमारा क्रैक नहीं पड़े। क्रैक मतलब मिट्टी जब सूखती है तो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, सुखला भी मिलाते हैं, कुछ घास या चापड़ ऐसे कुछ चीज़ें मिलाते हैं, मतलब फाइब्रस मटेरियल मिलाते हैं ताकि उसमें क्रैक नहीं हो, तिराड़े नहीं बने। ठीक है, इस टाइप के मोटार हम सस्ते से सस्ता कंस्ट्रक्शन जहाँ करना है वहाँ पर यूज़ करते हैं, या फिर रूरल एरियाज़ या हमारे जो हमारे गांव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। इसकी सरफेस ये फ्लोर भी बना सकते हैं, हम इसका प्लास्टर भी बना सकते हैं, इंटरनल सरफेस पे भी और एक्सटीरियर सरफेस पे भी, मतलब अंदरी दीवारों पर भी और बाहरी दीवारों पर भी हम इसका प्लास्टर बना सकते हैं। ठीक है, मोटर इज द मिक्सचर ऑफ एक तो बाइंडिंग मटेरियल, सैंड और वाटर। ठीक है, तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मोटर बन जाएगा। ठीक है, अब बाइंडिंग मटेरियल आपको क्या यूज करना वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे हो जाते हैं कि पहले तो अपना चूना यूज हो जाता है या फिर लाइम यूज हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा लाइम मोटर। आ रही है बात समझ में? फिर हमारा सीमेंट यूज हो जाता है तो हो जाता है हमारा सीमेंट मोटर। ये जहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन है या जहाँ हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बना रहे हैं हम वहाँ पर सीमेंट मोटर ही यूज़ करते हैं। आपके और मेरे घर पे भी सीमेंट मोटर ही यूज़ होता है।
फिर आता है हमारा इन दोनों के बीच का समाधान, लाइम में चूने में हमने क्या मिला दिया, सीमेंट भी मिला दिया, तो ये हो गया लाइम सीमेंट मोर्टार कुछ मात्रा में, ताकि कम से कम लाइम से थोड़ी ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ मिल जाए और किफ़ायती भी बन जाए। ठीक है, इसका एक बेनिफिट है, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल बनता है, मतलब किफ़ायती बनता है। अगला हमारा आ जाता है मड मोर्टार। ठीक है, मड मोर्टार में हम मिट्टी को यूज़ करते हैं। ये हमारा कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमको सस्ते से सस्ता कंस्ट्रक्शन करना है और हमारे रूरल एरियाज़ में। आई बात समझ में? इसको हम ब्रिक हमारे स्टोन को जोड़ने में भी यूज़ कर लेते हैं, हम फ्लोर बनाने में भी यूज़ कर लेते हैं, हम दीवारों को आंतरिक दीवारें और बाहरी दीवारें बनाने में भी यूज़ कर लेते हैं। आई इतनी बात समझ में सभी को? यस मैडम, आ गई। सभी को। अब बात कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार। हमारी जो 3 चीज़ हम मिला रहे हैं इसमें, एक तो बाइंडिंग मटेरियल, या तो सीमेंट मिला लो, लाइम मिला लो, कुछ भी मिला लो। अब तो मैं बात करूंगी सिर्फ और सिर्फ सीमेंट की। अब इसमें हमारा सैंड का क्या फंक्शन रहता है, इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य क्या रहता है सैंड का, हमारी रेती का। अब हमारी रेती का कार्य क्या रहता है एक मोर्टार बनाने में। ठीक है, एक तो बल्क मतलब थोड़ा अमाउंट में वॉल्यूम या आयतन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीमेंट डाल देंगे तो उससे मोटाई नहीं आ जाएगी, इतना कितना सीमेंट डाल करके आप जोड़ोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, हमारा अगर सैंड डालते हैं तो उसकी डेंसिटी मतलब भारीपन और ठोसपन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हमारा बल्क प्रोवाइड करता है। इट डज नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार, बट इट एक्ट्स एज अ एडल्ट्रेंट. Hence, the bulk or the volume of the mortar is increased, which result in reduce of cost. ये किसी प्रकार की ताकत जोड़ने वाली, मतलब बाइंडिंग, हमको 2 ईंट को जोड़ना है या 2 हमारे स्टोन को जोड़ना है, मगर सीमेंट इसमें जोड़ने में कोई भागीदारी नहीं कर रहा है। भागीदारी क्या चीज़ कर रहा है, सिर्फ सीमेंट कर रहा है। सैंड इसमें कोई भागीदारी नहीं कर रहा है जोड़ने में। ठीक है, ये सिर्फ क्या भागीदारी कर रहा है कि हमारा वॉल्यूम, अगर सीमेंट हम लगाएंगे इन सब के बीच में तो हमारा बहुत सारा सीमेंट लग जाएगा, समझ रहे हो? तो हम इसमें क्या करते हैं, सैंड को मिक्स करके लगाते हैं, ताकि क्या हो, हमको वॉल्यूम मिले, एक आयतन मिले। ठीक है, और हमारा कॉस्ट में रिडक्शन हो, मतलब कॉस्ट में कमी हो। दूसरी चीज़ सेटिंग इफ बिल्डिंग मटीरियल इज फेट लाइम, the carbon dioxide is absorbed through the voids of sand and setting of fet lime occurs effectively. क्या होती है, हमारा जब फेट लाइम हमने मिलाया, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, हमारे लाइम के अंदर कार्बोनेट्स भी होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ये क्या करता है, हमारा जो वॉइड्स है, जो जगह खाली है हमारे सैंड के बीच में, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब 2 सैंड के बीच में जो जगह खाली है, ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई थी, 2 सैंड अगर आपस में रहेगी तो ये जगह जो खाली रहेगी, ये जगह को ये एब्जॉर्ब कर लेता। कौन सा, क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता, हमारा फेट लाइम। ये 2 सैंड के बीच की जगह को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेटिंग प्रोवाइड करता है, मतलब जोड़े रखता है, सेट करता है, हार्ड करता है। ठीक है, फिर होता है हमारा श्रिंकेज। इट प्रिवेंट एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ द मोर्टार। जब हमारा मोर्टार सूखेगा, मतलब हार्ड होगा, तो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होगी, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा अपनी जगह से। तो ये क्या चीज़ से बचाता है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंकेज ना हो, उस चीज़ से हमारा सैंड बचाता है हमारे मोर्टार को। तो मोर्टार क्या भागीदारी करता है, श्रिंकेज होने से बचाता है, सिकुड़न होने से बचाता है। दूसरी चीज़ स्ट्रेंथ, इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार और कॉन्क्रीट बाय वेरिएशन ऑफ इट्स प्रोपोर्शन विद द सीमेंट और लाइम। अगर हम ऐसा कर देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड मिला दी, लाइम या सीमेंट कम मिलाया, तो भी हमारा मोर्टार इफेक्टिव नहीं बनेगा। अगर सही मात्रा में हमने, बराबर मात्रा में, या फिर 1:3 का एक मोर्टार बनता है, एक 1:6 का बनता है। ठीक है, अगर उस अमाउंट में हमने हमारा जो बारीक माल है वो बनाया है, तो हमको एक प्रॉपर तरीके से ताकत मिलेगी। आई इतनी बात समझ में? किसी को कोई हाँ, दिक्कत Yes, मोर्टार समझने में? हमने मोर्टार के
हमने सैंड के रेती के कार्य समझे किसके अंदर, मोर्टार के अंदर। हमने अलग अलग टाइप के मोर्टार पढ़े, मतलब इसमें सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल चेंज हो रहा है हमारा, मतलब जोड़ने वाला जो मटेरियल है वहां पर मिट्टी आ गई, लाइम सीमेंट आ गया, चूना और सीमेंट आ गई, सीमेंट आ गई और चूना आ गया, ठीक है। बाकी मोर्टार है किस किस से मिलके बना है, एक बाइंडिंग मटेरियल से और फाइन एग्रीगेट और वाटर से मिलके बना है। आई इतनी बात समझ में? हाँ मैम।